हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ठीक भी होंगे और पढ़ाई आपकी सही से चल रही होगी। और थोड़ा बहुत उसमें अगर गड़बड़ी है पढ़ाई में तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और तो आज हम लोग अपने बायोलॉजी के जो के लिए चैप्टर में जो चैप्टर नेम जो आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, क्लास 10। तो इसमें जो चैप्टर नेम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें दो पार्ट है। एक तो आपका हेरिडिटी का है, दूसरा क्या हुआ एवोल्यूशन का। तो पहला जो वर्ड दिया इसमें हेरिडिटी, वो है क्या, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो उसके बारे में, उसके बाद में और डिटेल में उसके से रिलेटेड टॉपिक को हम समझेंगे। होता है क्या हेरिडिटी, मीन्स होता क्या है? हेरिडिटी मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। मतलब जो क्या हुआ, जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर एक जनरेशन से क्या हुआ दूसरे जनरेशन को जो ट्रांसफर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी कहा जाता है। मतलब कोई भी कैरेक्टर क्या हुआ उसके पेरेंट्स में है, मतलब क्या है, पेरेंट में पाई गया, और वो पेरेंट से होते हुए उसकी ऑफ स्प्रिंग में या उसके क्या हुआ चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहा उसमें एक चाइल्ड था, ठीक उस चाइल्ड के जो पेरेंट थे वो कैसे थे, टॉल थे, ठीक है। या मैं कहा स्किन का कलर क्या हुआ था, मैं कहा ब्लैक, या उसके जो बाल थे काफी डार्क कलर के थे। तो ये टाल होना या उसके साथ साथ मैं कहा कि हेयर का जो कलर था ब्लैक था, ये उसके पेरेंट्स से उसके चाइल्ड में ट्रांसफर हुआ, तो इसी को बोलते हैं हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब शायद क्लियर होगा और डिफिनेशन दे रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इसी को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। चाहे उसमें देखिए जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, या उसमें क्या हुआ सिमिलरिटी हो या डिसिमिलरिटी हो, जो भी कैरेक्टर क्या हुआ, जैसे वेरिएशन हो या रिजेम्बलेंस, मतलब ये सिमिलरिटी का हूं और रिजेम्बलेंस सिमिलरिटी, और आपका वेरिएशन मतलब डिसिमिलरिटी, ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जैसे देखा होगा किसी किसी की जो आंख होती है बुरी होती है, तो उनके पेरेंट्स में मीन्स मदर या फादर में क्या हुआ, उनकी जो आई हुई मीन्स वहां पे कहूं आइरिस कैसी होगी, ब्राउन अगर होगी, मैं कहा पेरेंट में उनकी जो आइरिस कैसी होगी, ब्राउन अगर है, तो उनके चाइल्ड में क्या होगा, जो आइरिस होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो ये ब्राउन जो कैरेक्टर है पेरेंट से क्या हुआ ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरा टॉपिक इसी में आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, किसी भी स्पीसीज, जैसे भाई ह्यूमन एक स्पीसीज के अंदर आता है, स्पीसीज एक है, इसी तरह आपका काऊ भी एक स्पीसीज है। तो ये इसमें जो आपका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोला जाता है, वेरिएशन कहते हैं। जैसे देखा होगा आपके, मैं कहूं यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग को देख लें, तो क्या सभी का जो कैरेक्टर होता है वो क्या सबका सेम होता है, कैरेक्टर को या ट्रेड, ट्रेड और कैरेक्टर में भी डिफरेंस होता है। तो मैं कहा ट्रेड या कैरेक्टर, ठीक है, इनका जो क्या हुआ डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। जैसे देखें भाई सबकी हाइट एक समान नहीं होती, कोई लंबा होगा, कोई मीडियम उसकी हाइट होती है, किसी की स्मॉल होती है। इसी तरह क्या हुआ, मैं कहा कि स्किन का कलर सबका डिफरेंट होता है, इस तरह सबकी वॉइस भी डिफरेंट होती है, थिंकिंग का सबकी डिफरेंट होती है, और इसी तरह हेयर का जो कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है, किसी का लाइट डार्क होता है, किसी का डीप डार्क होता है। तो ये सब डिफरेंस जो होता है ये सब किसके अंदर आएगा, वेरिएशन के अंदर आता है। ठीक, मैंने कहा जैसे हमारे फादर एंड मदर, मैं कहा फादर पेरेंट भी क्या हुआ लंबे थे, या फादर और मदर उन दोनों की हाइट सेम नहीं होती है, या उनमें डिफरेंस होता है कि हमारे फादर की हाइट ज्यादा है, मदर की स्मॉल है। तो ये वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। डिफरेंस इन ट्रेड्स शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, मतलब जो भी स्पीसीज है उसमें क्या हुआ, जो डिफरेंस शो कर रहा है ट्रेड्स में, डिफरेंसेस शो हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन कहते हैं। ठीक, तो मैंने कहा एग्जांपल दिया कि
कलर हमारे पेरेंट्स का, मैं कहा कि पेरेंट हो या पेरेंट के साथ साथ जो हमारी ऑफिस में मतलब उसके चाइल्ड जो है उनके कलर में अगर डिफरेंस पाया जाएगा, जैसे आपका कहा किसी का कलर फेयर है और किसी का कलर डार्क है, तो डिफरेंस हुआ कलर में कि नहीं, ये क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में कहूँ, भाई सभी प्लांट की क्वालिटी या मैं उसकी हाइट कहूँ सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाए, कोई थिक होता है कोई थिन होता है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर प्लांट की बात हो तो उसमें भी डिफरेंसेस आएंगे, तो ये डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएशन कहलाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके आगे बात करूँ, जेनेटिक की बात करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या होगी, जेनेटिक। जेनेटिक क्या हुआ, ये बायोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब जो क्या हुआ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और वेरिएशन मतलब उसके ऑफ स्प्रिंग में और उसके पेरेंट्स में जो डिफरेंस हो रहा है। मैंने कहा कि अभी हेरिडिटी पढ़ा आपने, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कहूँ मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा, उसकी स्टडी करते हैं हेरिडिटी, उसकी स्टडी करते हैं, मतलब वो हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। और उसके साथ साथ वेरिएशन मतलब जो उसके पेरेंट्स और उसके चाइल्ड में डिफरेंस होगा, या मैं कहा उसकी क्या हूं फादर, उसके फादर के फादर जो है मतलब ग्रांड फादर, उनमें जो डिफरेंस होगा वो क्या हुआ, वेरिएशन की स्टडी करेंगे, मतलब हेरिडिटी की स्टडी करेंगे। और वेरिएशन मतलब डिफरेंस, मतलब जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा उसकी स्टडी करेंगे। और वेरिएशन मतलब जो कहूं कि हाइट का मैं स्टडी किया, डिफरेंट हाइट की जो ट्रांसफर हो रहा मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, या उसके ग्रांड फादर से फादर में, ग्रांड फादर से क्या हुआ, उसके फादर के मतलब कहूं कि यहाँ पे सन की कहूं, मतलब फादर और सन में जो डिफरेंस हो रहा है, वेरिएशन जो हो रहा है, उसकी स्टडी जब किया जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं। एक बात और सुनिए, जो जेनेटिक है, फादर ऑफ जेनेटिक मतलब ये सब जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर सबसे पहले स्टडी किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, स्टडी किया तो उसी ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, इस नाते मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक या इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक, यहाँ पे इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या हुआ, जो ट्रांसफर हो रहा है मतलब कैरेक्टर का वन जनरेशन टू अनदर, उसने पी प्लांट पे स्टडी किया था, इसी नाते इन्हें क्या कहता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहता है, फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। एक टॉपिक और इसी से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस। देखिए थोड़ा सा हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में थोड़ा डिफरेंस, ये क्या कहता है, मतलब एक प्रोसेस है इनहेरिटेंस, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। मैं कहा कि भाई कोई भी आपका कहते हैं कि किसी के माँ बाप को या किसी के पेरेंट्स को थोड़ा सा उसकी फीचर को जानना, उसके बच्चों में देखना, तो उसके मतलब मैं कहूँ ऑफ स्प्रिंग के जो फीचर होंगे, कैरेक्टर होंगे, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स से मिलता जुआ। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इसकी ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब क्या हुआ, प्रोसेस होती है जिसमें क्या हुआ, कैरेक्टर्स जो होते हैं या ट्रेड्स जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे मैं कहा कि मान लीजिए क्या हुआ, एक फैमिली है, उस फैमिली में उसके जो पेरेंट है, उस पेरेंट में उनके फादर जो है, उनकी जो आपका कहूं आपकी जो आइरिस है, ठीक है, या मैं वहां कहूं कि जो वॉइस है, ठीक है, वॉइस क्या हुआ, काफी अच्छी है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने सिंगर देखा, सिंगर के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या हुआ, उनकी वॉइस भी थोड़ा सही होती जाती उम्मीद की जाती है। तो ये वॉइस का जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहा है, ये भी क्या हुआ, कहलाएगा आपका इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर वॉइस में डिफरेंस आ गया, मतलब उसके पेरेंट की वॉइस क्लियर और अच्छी थी लेकिन उसके क्या बच्चों में उतना क्लियर नहीं है, तो ये भी वेरिएशन होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस होगा तो क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाएगा। तो बाद में ये कह रहा था कि आगे की बात में कि अभी ये क्या हुआ, जेनेटिक
इसमें क्या हुआ, हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आता है कि रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब जो ट्रेड्स का इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, उसमें क्या हुआ, मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, मतलब जो जो कैरेक्टर हमारा हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को मिले, या कोई भी आपका फैमिली है उसके फादर से उसके बच्चों में ट्रांसफर जो हो रहा है, उसकी क्या हुआ, उसमें मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या, मतलब मेंडल ने क्या उसमें क्या हुआ मदद की, क्या बताया उसमें। तो इसको बताने के लिए मेंडल ने क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चूज किया था, उसने चूज किया था पी प्लांट को। किसको चूज किया था, पी प्लांट्स को चूज किया था। अब क्या हुआ, उस मतलब जो आपका ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, उसको क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक आपका कैरेक्टर एक पेरेंट से, मतलब एक क्या हुआ उसकी पेरेंट से क्या हुआ उसके ऑफ स्प्रिंग में जाने के लिए। तो इसको शो करने के लिए क्या हुआ, इसको क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने किस चीज को चूज किया था, पी प्लांट को चूज किया था। ठीक है, अब बात यह आती है, यहाँ पे एक पॉइंट और उठता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चूज किया था, कोई और प्लांट क्यों नहीं चूज किया। ठीक है, तो उसके रीजन कुछ है, उस रीजन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब मैं उसके रीजन के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स, मतलब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स थे, उस प्लांट में कौन सा प्लांट था, पी प्लांट था। अब आता है कि पी प्लांट को क्यों रखा गया, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, मतलब कुछ रीजन के कारण क्या हुआ, पी प्लांट को सेलेक्ट किया गया था एज एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स के फॉर्म में। अब आता पहला क्यों, भाई पी प्लांट, भाई सभी भी इससे क्या हुआ, आप कह लीजिए अवेयर है, ऐसा तो है नहीं कोई जानता नहीं है पी प्लांट के बारे में। ठीक है, पी सब लोग यूज करते हैं विंटर सीजन में। तो बात ये आती है कि पी प्लांट को क्यों चूज किया। पहली बात ये आती है कि जो पी प्लांट होता है वो उसको आसानी से क्या हुआ ग्रो कर सकते हैं। भाई इसको ग्रो करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा, इजिली क्या हुआ ग्रो कर जाएगा। पहला पॉइंट क्या था, इजिली क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसको ग्रो कराएगा नहीं है वो बहुत ज्यादा आपको लेबर नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड नहीं चाहिए भाई तभी ग्रो कर पाएगा, छोटे से फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं। पहला इसका रीजन था। दूसरा रीजन क्या था कि जो आपका मैं कहूँ लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होती है, वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। भाई आपका इसकी लाइफ से, भाई इसको क्या हुआ, ये रबी क्रॉप है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या हुआ कम होती है। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 साल लग जाएगा, आपको 3-4 महीने में इसको कंप्लीट हो जाती है, 3 to 4 मंथ एग्जैक्ट, मतलब 3 to 4 मंथ ये आपका जो रबी सीजन होता है उसी में आपको ये कंप्लीट हो जाती है। शॉर्ट लाइफ होती है। भाई शॉर्ट लाइफ होने के क्या फायदा होगा, भाई आप कई जनरेशन की आसानी से स्टडी कर दें, क्या हुआ, स्टडी टू मोर एंड मोर जनरेशन, स्टडी टू मोर एंड मोर जनरेशन। भाई एक से ज्यादा जनरेशन को क्या हुआ स्टडी कर सकते हैं। भाई अगर ज्यादा टाइम लगता तो शायद हो सकता प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हुआ लाइफ क्या हुआ शॉर्ट होती है, इस नाते ज्यादा से ज्यादा जनरेशन की हम क्या स्टडी कर लेंगे। भाई मैं क्या एग्जाम्पल के तौर में 3 to 4 मंथ होता है इसको लाइफ साइकिल, तो भाई कई आपका क्या हुआ कई जनरेशन को एक ही साल में ग्रो करा सकते हैं अगर इन्वायरमेंट सही रहा, उसको पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दिया गया। तो भाई जब ज्यादा से ज्यादा जनरेशन की स्टडी करें, भाई उसमें क्या हुआ ज्यादा जनरेशन की जब स्टडी करेंगे तो नॉलेज भी ज्यादा उससे रिलेटेड हो जाएगा। इस नाते दूसरा रीजन क्या था, उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो क्या थी, शॉर्ट थी, इस नाते ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो इसके मतलब फीचर हैं वो क्या था, क्लियर थे, और क्या वो अलग अलग थे। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ फीचर अलग, जैसे आपने पढ़ा होगा भाई इसमें भी टाल प्लांट आया है, टाल भी आएगा, डॉर्फ भी आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका क्या हुआ ग्रीन येलो आएगा, मतलब ग्रीन येलो सीड, ये तो प्लांट की हाइट होगी। ठीक है, उसके बाद जो कवरिंग है वहां पे क्या हुआ रिंकल हो जाएगा और आपका राउंड हो जाएगा। ठीक है, सीट कवरिंग जो हो जाएगी वो क्या होगी, रिंकल हो जाएगी, और कैसे हो सकती राउंड हो सकती। ये सब फीचर क्या हुआ अब तक क्लियर पाया गया था उसके अंदर, इस नाते इसको स्टडी में आसानी होगी। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जितनी भी कंट्रास्टिंग फीचर है, मतलब शॉर्ट डॉर्क हो गया आपका, आपका क्या वायलेट, वायलेट हो गया और आपका व्हाइट हो गया, ये आपका इस तरह जो कलर थे वो भी कलर उसमें
क्लियर, एक ही जनरेशन में सब कुछ दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपने क्या पी प्लांट को शो किया, मतलब पी के सीड को क्या हुआ शो किया फील्ड में, तो आपको कई दो तरह के अगर आपको फूल दिखाई, दो या दो से तीन हो सकता है, कुछ व्हाइट होंगे, कुछ वायलेट होंगे, कुछ इस तरह क्या हुआ अलग, मतलब दो तीन कलर हो सकते हैं। तो ये सारे कलर्स क्या हुआ विजिबल होंगे, उसमें शॉर्ट भी रहेगा, डार्क भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा, टॉल भी रह सकता है। उसकी सीड क्या हुआ भाई, रिंकल राउंड भी हो सकती है, उसकी सीडलिंग जो मतलब उसकी सीड मतलब जो कलर होता है वो ग्रीन हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर क्या उसमें दिखाई पड़ेगा, इस नाते इसकी स्टडी करने में आसानी हुई। दूसरा फिर नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो आपका इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट करूं यहाँ पे कि जिसकी वजह से ये सब ये ज्यादा इजी हो गया, मैं कहूँ यहाँ पे जो आपका प्लांट था वो क्या हुआ बाइसेक्सुअल था। भाई जब बाइसेक्सुअल हो जाएगा तो उसकी क्रॉस पॉलिनेशन करने में आसानी हुई। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने में आसानी, मतलब जो आपका फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल क्या हुआ, मैं कहा जो पी प्लांट्स होता है वो कैसा होता है बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पाया गया। ठीक, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करने में इजी हो गया, मतलब एक फ्लावर में दोनों आपका मेल और फीमेल दोनों पाए गए। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन अभी आगे मिलेगा आपको, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसी चैप्टर मिलेगा आपको आगे। ये भी क्या हुआ उसके अंदर पाया गया था, मतलब जो प्लांट था वो कैसा था बाइसेक्सुअल था। ठीक है, दूसरा क्या हुआ पी प्लांट क्या हुआ, इसको आसानी से उगाया जा सकता है, मेंटेन किया जाता है, मतलब उसमें जो भी आपका कोई भी इसमें वीड्स हो गया या कोई भी इंसेक्टिसाइड, इसको मतलब इसी नाते क्या इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और इसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब इसको करने के लिए बहुत ज्यादा फील्ड की जरूरत नहीं थी। इसी सब रीजन की वजह से क्या हुआ पी प्लांट को क्या हुआ यूज किया गया, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के लिए, जिसमें क्या हुआ इसकी किसका कंट्रीब्यूशन था मेंडल्स का। तो इसी सब फीचर के वजह से, मतलब जो आपका पहला फीचर में बताया कि इजिली ग्रो हो जाएगा, दूसरा है कि इसकी लाइफ साइकिल क्या शॉर्ट होती है, तीसरा इसमें क्या हुआ जो फीचर होते हैं मतलब जो कैरेक्टर होंगे वो सब क्या हुआ क्लियर थे और अलग अलग थे। जैसे मैं कहा येलो व्हाइट, येलो था मतलब उसमें कहूँ कि यहाँ पे जो यहाँ पे प्लान जो टॉल था डॉर्फ था, मतलब इसकी हाइट की बात हो गई, रिंकल राउंड ग्रीन येलो व्हाइट एंड वायलेट, ये सब कलर जो थे वो सब क्या हुआ क्लियर थे, एक ही जनरेशन में पाए गए। दूसरा इसमें ये दिया कि प्लांट जो था वो कैसा था बाइसेक्सुअल पाया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या था पी प्लांट्स को क्या हुआ इजिली उगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे उसको मेंटेन भी कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं आसानी से। इसी सब बिना की वजह से क्या हुआ इसको चूज किया गया था मेंडल ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, इस वीडियो में जो भी टॉपिक होगी क्लियर होगी। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा, उसको आंसर देना होगा इस वीडियो को देख करके। थैंक यू।